मतलब आपका कहने का मतलब है कि 2000 से हम स्टार्टअप कर सकते हैं? बिल्कुल 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, महीने का 15 से 20 हजार कमा सकते हैं। बस सबसे बड़ी चीज़ इसमें आपको शुरुआती दौर में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी जगह पे आपको कौन सी मशीनें लगाना चाहिए जो कि आपको मार्केट पकड़ने में दिक्कत ना हो या आपको वो चीज़ को वहाँ पे सेल करने में दिक्कत नहीं हो, ये सारी चीज़ों को जानकारी देते हैं ताकि वो चीज़ कल चल के आपका फ्लॉप नहीं हो और आप कर ही सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि बिजनेस का टिप्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं और चलेगा या नहीं चलेगा फ्यूचर में वो बताते हैं। लेकिन ये भाई जी, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पटना में हैं और अभी के समय में सबको बिजनेस करना होता है। सबका मन रहता है कि हम बिजनेस करें, लेकिन वो बिजनेस कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा फिर हम बिजनेस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और हमारे साथ एक भाई जी है जो बताएंगे कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आप क्या स्टार्टअप कर सकते हैं। जो कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट क्या है सर? देखिए, सबसे कम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट उस चीज़ों को किया जा सकता है जो छोटे पैमाने पे लोग करते हैं, जैसे कि आपका हो गया शुगर कैंडी मशीन जो कि बुढ़िया के बाल, या तो आपका कैंडी मशीन कहते हैं। अभी लेटेस्ट में ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो आपका झाड़ू मशीन हो गया, फुल झाड़ू मेकिंग मशीन। आपका ये सारे जो देख रहे हैं तंबाकू कटिंग मशीन, लोग इनसे भी बहुत सारे कमा रहे हैं। खैनी कटिंग मशीन हो गया, पॉपकॉर्न की मशीन हो गया, जैसे अभी सीजन भी आ रहा है, बरसात का टाइम है, अभी ठंड की मौसम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों में आपका गाड़ी वाली या साइकिल पे लेके आराम से इसका पॉपकॉर्न की मशीन भी सेल कर सकते हैं। तो ये सारे हुआ कि आपका 15,000, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 के रेंज में आपके ये बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो डेली का मिनिमम आपको 500 रुपया तो कहीं नहीं जाने वाले हैं और 500 रुपया डेली कमा के आप आराम से रोजी रोटी घर को चला सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 2000 से हम स्टार्टअप कर सकते हैं? बिल्कुल 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, महीने का 15 से 20 हजार कमा सकते हैं। बस सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को लगन, मेहनत और विश्वास से कीजिए। कोई भी शुरुआती फेज में आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस बिजनेस में नो छो करने के झंझट मत रखिए कि मतलब इसमें हम ये चीज़ें मिला देंगे या कम इसमें देंगे। वो सारी चीज़ें से ही बिजनेस को फ्लॉप होता है, जो कि ये सारे नहीं करना है। आप जो भी कीजिए जेन्युइन कीजिए, आपको बेहतर होगा, मार्केट बनते जाएगा, एक ब्रांड बनते जाएगा, फिर आपका खुद ब खुद बिजनेस को ग्रोथ होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मैं पटना के चंचला ट्रेडर्स में हूं और यहाँ पे 2000 से लेके आप जितना ऊपर हायर रेंज तक जा सकते हैं, जैसा आपको बिजनेस करना हो उस प्रकार का आपको यहाँ पे मशीन मिल जाएगा। लेकिन सबसे कम प्राइस में जो बिजनेस करना चाहते हैं ना वो 2000 है। आपके पास कौन कौन सी मशीन है, मतलब किस किस टाइप का बिजनेस किया जा सकता है जो मशीन आपके पास है? हमारे पास लघु उद्योग से संबंधित सारे तरह की मशीन है, जैसे आटा, सत्तू, बेसन, मसाला, दाल मिल, तेल मिल, पापड़, आपका नूडल्स, पास्ता, आपका फुल झाड़ू की मशीनें, या आपका रेस्टोरेंट, ढाबा, किचन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए। जैसे ये सारे जो अभी देख रहे हैं ये सब हो गया, मुर्गा छीलने की मशीनें हो गया, चिकन फेदर क्लीनिंग मशीन बोलते हैं। बाकी ये सारे जो देख रहे हैं रेस्टोरेंट, ढाबे में तावा का इस्तेमाल होता है, या आपको अलग अलग तरह का होटल रेस्टोरेंट है तो वो सारी चीज़ें के लिए मशीनें आपको मिल जाएगा। बेकरी का हो गया, बहुत तरह की मशीनें। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका कोई डिमांड है और अगर आपके मन में शंका, डाउट है कि अगर हम बाहर से मशीन खरीदते हैं और वहाँ के वारंटी नहीं मिलेगा या हो सकता है मशीन में हम ठका जाएं, वो हमारा काम ना करे प्रॉपर, तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो एक बार आएँ, आप रेट में कंपेयर जरूर कर लें कि आपको अहमदाबाद या गुजरात या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में क्या रेट में मिल रहा है। आप यहाँ आएँ, अगर यहाँ पे आपका वही रेट में मिलेगा तो एक बार पटना से ही लें ताकि आपको नज़दीकी पड़ेगा। पटना एक घर हो गया। आप किसी भी जिला से हैं, पटना का कोई भी, बिहार का कोई भी जिला से हैं, अगर पटना से सामान खरीदते हैं, मानते हैं कोई दुकानदार आपका 2 दिन फ़ोन नहीं उठाएगा, 1 दिन फ़ोन नहीं उठाएगा, इग्नोर करेगा, लेकिन आप चाहेंगे तो 2 दिन के बाद यहाँ पे आने के लिए सक्षम है कि आके सामने बोल सकते हैं भैया हमारा ये काम पेंडिंग है, ये काम आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई रहे तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं कि बिजनेस कोई भी फ्रेशर लोग ही करते हैं, वो जानकार लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें के एक्सपेंड करते बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सटीक जानकारी मिलेगा। यहाँ पे खुद हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे बिहार के युवा या हमारे बिहार के लोगों ने बिजनेस में ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, ताकि हमारा एक बिजनेस के साथ साथ 10 परिवार को रोजी रोटी का साधन मिले, ताकि उनका काम अच्छा चल पाए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग का मेन फोकस रहता है। बाकी कोई भी कस्टमर को सिर्फ अगर जानकारी भी चाहिए, अगर बिजनेस का ललक उनके अंदर है, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे मशीन लीजिए,
हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, अपना एड्रेस बता देंगे। पटना जंक्शन स्टेशन से 5 मिनट का पैदल डिस्टेंस है हमारे दुकान पे। आराम से आप आ सकते हैं। आप एक बार आइए, समझिए, मशीन नहीं लेना है आपको, बस एक बार 100-150 रुपया खर्चा करके आप आइए, हमारे पास आके मशीन देख लीजिए। अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से या आपके एरिया के हिसाब से लगेगा कि हाँ ये बिजनेस हमारे पास चल सकता है, इसमें हमारा कमाई है, अगर मेरे समझाने के बाद अगर कुछ समझ आता है आपको, आप लेके जा सकते हैं। अगर मेरे समझाने के बाद अगर आपको नहीं समझ आता है तो बाकी पटना में और भी दुकानें हैं, वहाँ जाइए, समझिए। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो बाकी तो जो आप कर रहे हैं वो कर ही सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि बिजनेस का टिप्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं और चलेगा या नहीं चलेगा फ्यूचर में वो बताते हैं। लेकिन ये भाई जी हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र हुआ और जितेंद्र जी हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई भी बिजनेस से रिलेटेड अगर है कि मैं ये बिजनेस कर सकूं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, मैं मशीनें कहाँ से लाऊं या फिर उसको कैसे करूं, तो आप इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर कॉल रिसीव नहीं कर पाते तो पटना आइए, और पटना आइए, आपको एड्रेस बता देंगे, एड्रेस आपको मिल जाएगा, उस एड्रेस पे आइए और भाई जी से बातें कीजिए और पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने माहौल के अनुसार बताइएगा कि मेरे माहौल में ये सब चल रहा है, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, प्रॉपर रूप से बताएंगे। क्या बिल्कुल, देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग इस लाइन में जुड़े हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ चल सकता है, किस में आपको शुरुआती दौर में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी जगह पे आपको कौन सी मशीनें लगाना चाहिए जो कि आपको मार्केट पकड़ने में दिक्कत ना हो या आपको वो चीज़ को वहाँ पे सेल करने में दिक्कत नहीं हो। ये सारी चीज़ों को जानकारी देते हैं ताकि वो चीज़ कल चल के आपका फ्लॉप नहीं हो और आप जो भी 5-10 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका बेकार ना जाए। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारे जितने व्यूवर होते हैं ना, वो बहुत ही नॉर्मल परिवार से होते हैं, वो स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। मैंने एक बात स्टार्टिंग में कहा था कि 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 2000 से जो बिजनेस स्टार्ट होता है उस बिजनेस का क्या नाम है? देखिए 2000 से स्टार्ट होने के लिए 2000 सिर्फ मशीन का दाम है। 2000 से मतलब ये हुआ कि जैसे अगर शुगर कैंडी मेकिंग मशीन बताएं जो बुढ़िया के बाल या तो हवा मिठाई जो बोलते हैं, उसमें आपका चीनी लगता है। उसमें आपको अगर कोई कलर में बनाना चाहते हैं तो लाल, पीला, ब्लू, हरा, तो उसमें अपना जो है उसका पाउडर आता है मिलाने के लिए, वो डाल सकते हैं। तो वो सब आपका क्या हुआ, 100-150 का आपका चीनी हो गया, आपका 2000-2500 का मशीन हो गया। आपका 8 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो 8 घंटा में जो आपका एलपीजी गैस का जो खपत होगा, वो एलपीजी गैस का खपत होगा आपका लगभग 2 से 3 केजी होगा। आप 2 से 3 केजी में आराम से 500 रुपया इन्वेस्ट करके अपना कमा सकते हैं, 1000 रुपया। ये चीज़ फिक्स है। दूसरी चीज़ है कि ये कोई सीजनली नहीं है, ना तो ऐसा है कि ये बरसात में ही चलेगा या तो गर्मी में चलेगा, ये आप 12 महीना लेके चल सकते हैं, हमेशा चलेगा। बच्चा जहाँ भी देखेगा वो लेने के लिए इंटरेस्टेड होगा भी। अब उसमें कुछ लोग ट्राई ये करते हैं कि जैसे अभी देखते होंगे गांव में लोग बाल से खरीदते हैं, है ना, जो वेस्टेज बाल होता है उससे, या लोहा, टीना, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ों से खरीदते हैं। तो अगर आपको जगह मिले कि हम ये सारी चीज़ें को लेके अगर बेच के हम वहाँ से पैसा अर्न कर लें, वहाँ भी वो भी कर सकते हैं। कि अगर कोई नगद में नहीं दे रहा है तो आप लोहा का या कोई भी चीज़ का डब्बा का आप रिप्लेस करके उस चीज़ को दे के आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। देखिए छोटा काम देखने में लोगों को भले ये मजाक लग सकता है, लेकिन छोटा काम क्या होता है लोगों को जब प्रैक्टिकली करेगा तो अनुभव होगा। आप बिजनेस में सबसे बड़ा चीज़ जो होता है लाज, शर्म और दूसरे लोग क्या कहेगा, ये चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आज इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिएगा, आप भले फटा गंजी पहने रहिएगा, लेकिन आपका कमाई क्या है वो दूसरे को नज़र में लगेगा, यार ये इतना तो पहना हुआ है, ये क्या कमा रहा होगा। लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कब 2 कट्ठा की ज़मीन खरीदा जाएगा। वही लोग बता सकते हैं जो वो काम को कर रहे हैं। मैंने देखा भी है। हाँ बिल्कुल। अब जितना भी आप देखेंगे पटना में रोड पे ठेला लेके खड़ा है, संघर्ष बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उनका लाखों रुपया कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो संघर्ष जरूर कर रहे हैं क्योंकि उनका एक अपना जगह नहीं है। तो हो सकता है कि कोई उनको थोड़ा सा मतलब रफ लैंग्वेज में बात करें, इधर उधर आने जाने के लिए बोले, लेकिन अगर वो एक आदमी को जब वो सहन शक्ति आ जाता है अंदर में, तो अगर वो टिक गए 5 साल, 2 साल, 10 साल टिक गए, तो आप उसको देखिएगा कि एक अपार्टमेंट खुद लगा के 40,000 50,000 का रेंट पे कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हुनर होना चाहिए। कमाने के लिए मशीनरी ज़रूरी नहीं है, कमाने के लिए अपना बुद्धि विवेक ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेल करने का क्षमता है, अगर बेचने का कला है या कोई भी चीज़ को बनाने का कला है, तो आप बिजनेस को बिना पैसा में कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि जिनके पास बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। जिनके पास कम पैसे हैं, जो चौक चौराहा पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गांव में, तो उनके लिए क्या क्या बिजनेस हो सकता है? 2-4-5 नाम बता दीजिए। जैसे अभी बताया ना कि अभी चौक चौराहे पे जो अभी बात की है, उसमें क्या क्या अभी ट्रेंडिंग में देखे होंगे कि अभी हर लोग चाउमीन खाते हैं, हाँ, आपका मोमो खाते हैं, पास्ता खाते हैं,
समोसा लिट्टी हो गया, जलेबी हो गया, या फूड प्रोसेसिंग का धंधा ऐसा है कि आपको हाँ बिल्कुल, चाहे आपका जितना भी गरीबी आपके अंदर हो, आप उस चीज़ को खाने के लिए नहीं रुक सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर घर से बाहर कहीं निकल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हर जगह आप खाना लेके व्यवस्था लेके चल रहे हैं। तो अगर आपके अंदर भूख है तो आप 10 रुपया कहीं लगा के वो चीज़ को जरूर खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गया कि आपके छोटे पूंजी पे रॉ मटेरियल घर में आप मैदा आटा सत्तू बेसन कहाँ नहीं मिलता है, नमक मसाला तेल कहाँ नहीं मिलता है, हर जगह मिल रहा है। अब उसमें क्या ज़रूरत का चीज़ है, तो कढ़ाई है। अब जैसे ये सब देख रहे हैं कि छोटे छोटे कढ़ाई चूल्हा ये सब रखा हुआ है। अब लोग ये कितना है, 1500 1000 रुपया 2000 का चीज़ है, आराम से लेके जाएंगे, एक कढ़ाई रख लेंगे। अब उसमें कला होना चाहिए कि मल्टीपल चीज़ बना लें, फ्लेवर बनाएं और फ्लेवर बना के अपना सेल कर लें। तो कमाने का हुनर होना चाहिए आपको। हुनर भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा देखने के लिए। हाँ, हुनर भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, बिल्कुल हुनर भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं चंचला ट्रेडर्स में तो एक चीज़ जरूर है कि यहाँ से आप लोग को अंदर का हिचक जो होता है या डर जो होता है या लाज शर्म जो होता है वो चीज़ आपको ख़त्म कर देंगे। अगर आपके अंदर वो चीज़ भैया किसी के अंदर मन में बैठ गया कि नहीं ये चीज़ से हमारा इमेज खराब हो जाएगा, तो वो तो आपके मन से कोई नहीं निकाल सकता है। चाहे वो आप स्टैंडर्ड बनने के चक्कर में नीचे ही चले जाएंगे, और नहीं तो वैसा अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कहा जाता है कि लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं लेकिन एक समय एक टाइम के लिए रोटी नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप बिजनेस करने के लिए आपको बस ललक होना चाहिए, मेरा बस यही पॉइंट है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको डर है कि हम ये 10,000 5,000 लगाएंगे हमारा ये पैसा बर्बाद ना जाए, तो आप आइए, या तो फ़ोन से ही बात कर लीजिए। आपको फ़ोन पे 2 रुपये आजकल तो फ्री है। 2 मिनट फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, जानकारी लीजिए। अगर सही लगे तो आइए, अगर सही नहीं लगे तो आप कहीं और सर्च कीजिए, या जहाँ पे जो धंधा कर रहे हैं वो धंधा को कंटिन्यू रखिए। ये जगह का नाम क्या है जहाँ पे लोग आए, आपसे विजिट करे, आपसे मिले? बिल्कुल, हमारा 2 दुकान है। एक हमारा पटना जंक्शन स्टेशन महावीर मंदिर से 5 मिनट का पैदल डिस्टेंस है, जो कि एग्जीबिशन रोड बोलते हैं। एग्जीबिशन रोड पिलर नंबर 1 नियर बाय लवकुश टावर अभिषेक प्लाजा बिल्डिंग में हमारा दुकान है, जो कि वहाँ पे रिपेयर का काम किया जाता है, या छोटे छोटे मशीन जो अभी बोल रहे हैं 1000 2000 5000 के क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ भी है, तो यहाँ थोक में है, वहाँ पे 1-1 पीस 2-2 पीस रखे हुए हैं ताकि कस्टमर को आए तो उनको दिखा सकें। बाकी दूसरा दुकान जो हमारा हो गया बस वहीं से सीधा पिलर नंबर 9 के पास आपका LIC बिल्डिंग के थोड़ा सा बगल में यूको बैंक है, जो यूको बैंक के गली में ही है, पिलर नंबर 9 के पास। यहाँ के हमारा गोदाम है, यहाँ के विजिट कर सकते हैं, सामान देख सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको इच्छा है या अगर नज़दीकी बैंक वाला लोन भी करना चाहते हैं या आप बिजनेस के लिए आप कुछ अमाउंट लेना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो बिजनेस के लिए आप अपना कुछ बजट लेके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जो बड़ा सा मशीन लेना चाहते हैं वो क्या यहाँ से EMI पे भी मिलता है या फिर कैश में ही मिलता है? देखिए, EMI जो है अभी तक बिहार में या भारत में कहा जाए कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अभी भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने इस चीज़ों के लिए जोड़ दिए हुए हैं कि आप अगर रोजगार करना चाह रहे हैं, खुद आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, तो आपको हम सहयोग करते हैं। इस सहयोग से आप अपना धंधा को शुरुआत कीजिए। लेकिन उसके शुरुआत के लिए क्या होगा कि आपको अनुभव लेना पड़ेगा, सटीक जानकारी लेना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि कहीं जाके 10-20 हज़ार किसी को दलाल को दे आए और बाद में आपका पता चले कि लोन ही नहीं हुआ और आपका 10-20 हज़ार पानी में भी चला गया। तो उस चीज़ के लिए आप डायरेक्ट हो सके तो बैंक मैनेजर से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो लोग आपको सटीक जानकारी देंगे। कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ से आपको कोई भी 1 रुपया कहीं आपको देने की बात नहीं करता है। अब जैसे DRP का आपको बात बताते हैं, तो DRP उद्योग विभाग ने उनको हायर किया है, ठीक है, उनको जॉब दिया है कि भैया आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, जो इंटरेस्टेड लोग हैं लोन लेने के लिए, आप उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दीजिए। उनको फ्री रखा गया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। अब वो आपको फ्री में प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रहे हैं। अब किसी दुकानदार से कोटेशन लेने जाइएगा, मशीन का कोटेशन देना दुकानदार का फ्री है। हम भी अगर हमसे कोटेशन ले रहे हैं तो फ्री में देंगे। बैंक मैनेजर में जाएंगे कोटेशन लगाने या प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने, बैंक मैनेजर भी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपसे फ्री में लेंगे। तो सब चीज़ तो फ्री में हो रहा है। अब वैसे केस में जा रहे हैं कहीं 10,000 20,000 देने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा है या नहीं है, आपका जिस एरिया में बिजनेस होना चाहिए वो एरिया एक डिसाइड होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो है या नहीं है, या रेंट पे लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और उसके बाद सोचिएगा कि बिना सोचे समझे हो जाएगा, तो वैसे में नहीं फंसना चाहिए। पहले एक बार जानकारी लेना चाहिए, फिर आपका लोन अगर सिविल स्कोर सही है तो 100% हो जाएगा।
सहयोग आपको बैंक जरूर कर देगी और अपना बिजनेस को कर सकते हैं। बाकी हमारे श्रोताओं को इतनी बड़ी बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वो क्लियरली बैंक से रिलेटेड हो या मशीन से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, आप पटना आए और इनसे मिले और इनसे पूरी जानकारी ले। बाकी बिजनेस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन सा बिजनेस आपको करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।